ख़वातीन की 3 टाइप्स होती हैं घर के कामकाज करने के हवाले से। एक टाइप वो होती है, एक कैटेगरी वो होती है ख़वातीन की जो कि घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और दुनिया के किसी भी टॉपिक पर वो बात बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं। एक कैटेगरी वो होती है कि जो घर के कामकाज भी करती हैं, एहसन तरीके से करती हैं, बहुत ज़्यादा नीट क्लीन रखती हैं घर पर को, लेकिन उन्हें गुफ्तगू पे इतनी महारत हासिल नहीं होती। एक वो होती हैं कि जो हरफन मौला होती हैं, जो घर के कामकाज में भी बहुत ज़्यादा माहिर होती हैं और दुनिया जहान के टॉपिक पर भी वो बात बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं। यहाँ जी आप देख सकते हैं कि मेरे ये काफ़ी ज़्यादा औज़ार जो हैं ये मेरे ड्रॉर में पड़े रहते हैं, जो कि मेरे डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। तो आज मैं इनका एक ऑर्गेनाइज़र बनाने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक बॉटल ले ली है, इसको मैंने कट लगा के, तो ये सारे जो पेचकस, प्लास वगैरह, कटर वगैरह जो सब एक ही बॉटल में डाल के, तो इसके ऊपर अगर आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेली रूटीन में यूज़ होते हैं। तो इस तरह टेप उतारने और लगाने का झंझट क्या पालना। आप देख सकते हैं सारी जो चीज़ें हैं वो एक बॉटल में कैसे सिमट के रह गई हैं। इस बॉटल का इस्तेमाल आप अपने औज़ारों को अच्छी तरह से संभाल कर रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दराज आप देख सकते हैं पहले कैसे बिखरा हुआ था और अब कैसे सिमट चुका है। सारी चीज़ें जो है मैं एक साइड पे करके रख लूँगी, तो फिर भी इतनी स्पेस इसमें बची हुई है कि इसमें मैं कुछ और भी रख सकती हूँ। बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है कि कैसे हम अपने घर को मेंटेन रख सकते हैं। और ये कढ़ाई का अक्षर आप देख सकते हैं, ये काफ़ी पुरानी है और इसमें जंग वगैरह लग चुका है। तो यहाँ थोड़ा सा आज मैं 2-3 इस पर एक्सपेरिमेंट करूँगी, देखते हैं ये कितनी नीट क्लीन होती है। 2 चम्मच मैंने सॉल्ट ले ली है, 2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल दिए इसमें, और मुख्तलिफ इस पे आज तब आजमाई करूँगी ताकि ये कुछ थोड़ी सी साफ़ हो जाए। और ये कास्टिक सोडा ये ब्लॉक्स में होता है, अगर आप चाहें तो इसको पाउडर भी बना सकते हैं, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये पानी में डालते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, लेकिन होता बहुत डेंजरस है। केयरफुली इसका यूज़ कीजिएगा। 3 से 4 चम्मच ये मैंने डाल लिया है। अब इसमें और इसको आपने इसी तरह पॉली बैग में अच्छी तरह से नॉट्स लगा के, तो बच्चों से बहुत दूर रखना है इसको। अगर बच्चों के हाथ से लग गया तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब इसको मैं इस कढ़ाई को पानी डाल के तो फुल करके रख दूँगी, मिक्स करके ये सारी चीज़ें, ताकि अच्छी तरह से इसका जंग जो है वो उतर जाए। देखते हैं ये कितनी साफ़ होती है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए आपने किसी आयरन रॉड को यूज़ करना है, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। ग्लव्स के बगैर आप इसको टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये स्किन भी इससे कट सकती है जी। तो ओवरनाइट रखने के बाद मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो इसका जंग है वो सॉफ्ट हो चुका है। अब देखते हैं कितनी इस पर मेहनत करनी पड़ती है। इसको मैं एक दफ़ा पानी से इस तरह खंगाल लूँगी ताकि जो कास्टिक सोडा मैंने डाला था और बेकिंग सोडा डाला था उसका असर थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। और हाथ जो है, मैं तो ग्लव्स यूज़ नहीं करती, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है जी लेमन मैस लिक्विड, आप काले तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें जी थोड़ी सी मेहनत से कैसे इसका जंग जो है वो उतर रहा है। हम ख़वातीन जो होती हैं ना, इनका अक्सर यही दिल होता है कि घर की हर चीज़ जो है, चाहे वो किसी कोने में पड़ी हुई हो काफ़ी अरसे से, लेकिन उसको भी नीट क्लीन करके रखें। ये जी बर्तन मांजने वाला काला तेल है, इसका मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आज इस पे बहुत ज़्यादा ट्रिक्स इस्तेमाल करने लगी हूँ ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और मुझे इतना पता है कि ये बिल्कुल नीट क्लीन तो नहीं होगी। अब ये स्प्राइट थोड़ी सी बची हुई थी, ये भी डाल दी है। ये भी मैंने कहीं देखा था कि ये भी जंग वगैरह उतारने में कारआमद है। और ये जी फुल पेप्सी की बॉटल पड़ी है जो कि हमारे घर में तो इस्तेमाल नहीं होती, काफ़ी अरसे से ये भी पड़ी हुई थी। चले देखते हैं, इसको भी आजमाते हैं कि ये कितना अपना असर दिखाती है। सारी बॉटल मैंने इसमें डाल दी है और इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ा सा देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसी से मेरा जो स्क्रबर है वो भी साफ़ सुथरा हो गया। अब इस पे मैं दोबारा से थोड़ी सी ज़ोर आज़माई करूँगी, थोड़ी सी मेहनत करूँगी इस पे, ताकि ये थोड़े से दाग नज़र आ गए हैं, नज़र आ रहे हैं, ये भी कुछ मदम से हो जाएँ। बिल्कुल मुझे पता है ये साफ़ नहीं होगी। चमक वैसे इसमें आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि काफ़ी अरसा पड़ी रही है
तो इसलिए ये बिल्कुल तो साफ़ नहीं हो सकती, लेकिन पहले से ज़्यादा ये बेहतर हो चुकी है। और अब यहाँ पे जी सेफ्टी पिन का इस्तेमाल आपके साथ शेयर करूँगी। ये अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों के जो ट्राउज़र होते हैं उनमें से जो उनकी जो रस्सी होती है वो निकल जाती है। जब भी हम वॉश करते हैं वो निकल जाती है। तो इसको दोबारा डालना बहुत मुश्किल होता है कि क्योंकि उसका होल जो होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है। ये ट्राउज़र है मेरे बेटे का, तो अब इसी सेफ्टी पिन से बहुत ही ईज़िली ये रस्सी जो है इसमें डालने हो जाएगी। इसमें ना तो हम कोई बड़ी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सेफ्टी पिन ही मुझे नज़र आई तो मैंने इसी से काम चला लिया। और अब ये देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसका दोबारा से ये रस्सी जो है वो लग जाएगी। और नॉट पहले मैं इसलिए नहीं लगाई थी वॉश करने से पहले, क्योंकि वो बहुत टाइट हो जाती है और फिर खोलने नहीं होती। ये तो देखें जी कितनी आसानी से हमारी सेफ्टी पिन से काम आसान हो गया। ये इस तरह के जो चम्मच स्टैंड होते हैं जो कि थोड़े से तंग होते हैं, इनमें हाथ नहीं जाता, तो इनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काला तेल मैंने ले लिया और इसके अंदर डाल के सारे जो इसके ब्लॉक्स बने हुए हैं, सारे पोर्शन जो बने हुए हैं, इनको मैं डाल के मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और ये जो नेट है इससे मैं बर्तन वॉश करती हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी अंदर हाथ नहीं जाता और ना ही ये हाथ से साफ़ हो रहा है। यहाँ पे मैंने फोक ले लिए और इस नेट को अच्छी तरह से इससे रगड़ कर तो आसानी से इसके कॉर्नर जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और हमारा काम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर मैं वैसे ही हाथों से कोशिश करती रहती तो मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाते। तो बेहतर तरीका यही है कि इस तरह का जब कोई बर्तन आपने वॉश करना हो तो इसके फ़ोक का इस्तेमाल करें, तो बहुत आसानी से हो जाता है। और इसी नेट के ऊपर मैंने नेट को मैंने फ़ोक के ऊपर लगा के तो साइड पे जो जाली बनी हुई है इससे इसको अच्छी तरह से रब कर लूँगी ताकि जो कॉर्नर में थोड़ा सा गंद लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और नीट क्लीन चम्मच स्टैंड हो जाए। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। ये बहुत अच्छा साफ़ हो चुका है। और बर्तन वॉश करने के बाद जो आपका ये शेल्फ़ है किचन की उसको लाज़मी ड्राई किया कीजिए, नहीं तो पानी जो है वो एक एक ड्रॉप करके तो कैबिनेट्स के ऊपर गिरता रहता है और कैबिनेट्स ख़राब हो जाते हैं। और ये लाइटर है जी जो हमारे डेली रूटीन में यूज़ होता है, हम अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको भी साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि देखने में अच्छा लगे। थोड़ा सा इस पर मैंने लगा लिया, सर्फ लगा लिया और अब एक टॉवल से इसको साफ़ कर लूँगी। इस पे जो चिकनाई के स्टेन्स लगे होते हैं वो ईज़िली रिमूव हो जाएंगे। देख सकते हैं आप कैसे शाइनिंग आ गई है इसमें। और जहाँ जी अब हम लेकर आई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप। अक्सर ऐसा होता है कि हमें धनिया के सिर्फ पत्ते चाहिए होते हैं, वो हमें चाहे तो ऑमलेट में यूज़ करनी हो, क्योंकि कुछ लोगों को डंठल जो है वो पसंद नहीं होते और उन्हें सिर्फ ये होता है कि धनिया के पत्ते ही ऑमलेट में डाले जाएँ। तो इस तरह एक एक पत्ता उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह का एक ले लें, कद्दूकस ले लें कर 2 डंठल जो है वो इसमें डाल के तो आसानी से सिर्फ इसके लीव्स जो हैं धनिया के वही अलग होंगे। ये बहुत इजीली और तेज़ी से काम हो जाता है इससे। 2 मिनट में ये देखें कितना ज़्यादा पत्ते उतर चुके हैं। कैसी लगी आपको टिप? और इसी तरह जी अब ये देखें हमने जब आलू कद्दूकस करने हो तो ये कद्दूकस जो है वो जल्दी काम नहीं करता, क्योंकि अक्सर ये इस्तेमाल होते रहते हैं तो ये रफ़ हो जाते हैं और ये वर्क अच्छा नहीं करते। यहाँ पर मैंने ले लिया है एलुमिनियम फॉयल, इसको मैंने कट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका एक बॉल सा बना लेंगे और इसी कद्दूकस के ऊपर अच्छी तरह से इसको रब करेंगे। ये तो ये बहुत ज़्यादा इसके जो सुराख है वो तेज़ हो जाएंगे, जो रफ़ हो चुके थे इनमें तेज़ी आ जाएगी और जब हम कोई दूसरी चीज़ इस पर कद्दूकस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी। ये देखें कैसे शाइनिंग भी आई है। अब ये देखिए आलू कैसे तेज़ी से कद्दूकस को कर रहे हैं, बहुत आसानी से और इजी से ये हो जाते हैं। ये भी टिप आपको कैसी लगी? और यहाँ जी एक ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने एक बॉटल हाली ले ली है और इसका स्टिकर जो है ये हम रिमूव कर देंगे।
इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनता है हमारे किचन में। इससे हमारा सिंक जो है ये बिल्कुल नीट क्लीन रहेगा, ड्राई रहेगा। दोनों साइडों से इसके स्टिकर्स जो है रिमूव करने लगी हूँ और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अब मैं इस पर मार्कर से निशान लगा लूँगी जितना मुझे चाहिए। चारों साइडों से इस पर निशान लगाने के बाद इसकी मैं कटिंग करूँगी। जी, तो अब कटर से मैं इसको कट कर लूँगी। जिधर जिधर मैंने निशान लगाए हुए हैं इनके ऊपर कटर से मैं अब इसको काट लूँगी ताकि ये एक नीट क्लीन किस्म का ऑर्गेनाइज़र बन जाए। ये कटर बहुत तेज़ होता है, इससे बहुत एहतियात से काम लीजिएगा, अपने हाथ बचा के रखिएगा। मुझे इसी टाइप का चाहिए था और ये देखें बहुत आसानी से कट गया। अब यहाँ पे मैं एक होल बना लूँगी। इस तरह एक बड़ा सा होल बनाना है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ अपने वाटर टैप पे, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जो स्क्रबर्स होते हैं इनमें पानी बच जाता है जब हम बर्तन वॉश करते हैं। तो अब हम स्क्रबर को इसमें रखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है इसमें सिंक